जैन सदियों के सुबह सभी बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सकी। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। यानी उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती की परीक्षा भी 3 दिन संपन्न हुई है। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल तक इसकी एग्जाम हुए हैं, जो कि एक दिन में आप लोगों को 2 शिफ्ट को डिवाइडेशन किया हुआ था। यानी 2-2 शिफ्टों को मिला के 6 शिफ्ट में आप लोगों की इसकी भर्ती क्या है एग्जाम को संपन्न कराया गया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद आप लोगों का सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन रहता है, सबसे ज़्यादा कमेंट्स रहता है, तो वो है आप लोगों का कट ऑफ। यानी कट ऑफ को लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी इस पे एक वीडियो जरूर लेके आइएगा। तो मैं आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के कट ऑफ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट को वीडियो शुरू करते हुए आते हैं मेन पॉइंट्स पर। बात करती हूँ उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती को लेके। यानी आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया है, ये आप लोगों की वैसे भी इंतजार था कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती है आप लोगों की आए, और उसके बाद आने के बाद आपने फॉर्म भी अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई हुए थे आप लोगों के, और उसके बाद आप लोगों के जब इसमें एडमिट कार्ड जारी हुए हैं तो आप लोगों को 25 लाख प्लस स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड हैं जो कि आउट किए गए हैं। अब इसमें 25 लाख स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसकी परीक्षा को छोड़ दिया, जिसमें 19 प्लस लाख स्टूडेंट्स हैं काउंटिंग में आए हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो यहाँ से पर आप लोगों की क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स माइनस पे चले जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक परीक्षा में, हर एक भर्ती में आप लोगों के स्टूडेंट हमारे भाई बहन होते हैं, फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर जब आप लोगों की एडमिट कार्ड जारी होने होते हैं और उसके बाद जब एग्ज़ाम देने की बात होती है तो लाखों स्टूडेंट्स हो जाते हैं बाहर, यानी खुद से ही बाहर हो जाते हैं, वो लोग एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। तो प्लीज़ अगर एग्ज़ाम देने जाना हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई किया कीजिए, क्योंकि 450 रुपया पड़े थे शायद, हमें लगता है फ़ीस वगैरह, तो इतना भी पैसा नहीं घर वालों का मतलब क्या है वेस्ट किया कीजिए। और किसी की सीटें भी यहाँ पर आप लोगों के मतलब क्या होता है कि काउंटिंग में रहती है कि भाई आप लोगों का एग्ज़ाम तो देना, कुछ लोग ऐसे होते हैं एग्ज़ाम तो दे देते हैं, बट उसमें क्या होता है काउंटिंग में वो लोग आ जाते हैं। जब आपकी कट ऑफ या रिजल्ट जारी होना होता है ना, तो आपके काउंटिंग के आधार पर ही जारी होता है। काउंटिंग मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हाई क्या होता है कि एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं, और वो लोग क्या होता है मिनी एग्ज़ामों की परीक्षा देते हैं, और मिनी एग्ज़ामों की परीक्षा देने के बाद क्या होता है कि वो लोग अपना स्कोर चेक करने के बाद वहाँ से आ जाते हैं हट। अब जब रिजल्ट जारी होगा तो वो एक तरफ से जारी होगा, उनको थोड़ी एग्ज़ाम बोर्ड को पता है या भर्ती बोर्ड को पता है कि जो स्टूडेंट्स होगा ये हट जाएगा, ये इसका मार्क्स ज़्यादा है तो इसका सिलेक्शन, मतलब कुछ भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों में से बहुत सारे भाई बहनों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना क्या है स्कोर वगैरह चेक किया कीजिए अपने मॉक वगैरह से। बहुत सारे आपके मॉक अच्छे अच्छे देने के लिए ऐप वगैरह भी आप आने लगे हैं, एंड आपके लोगों के लिए बुक वगैरह भी है, प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, उनका दिया कीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी ने देखा होगा कि यूपी पुलिस में क्या हुआ था कि रिजल्ट के बाद यही चीज़ें देखने को आई हैं। तो ऐसा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जिनको वाकई क्या होता है सिलेक्शन लेना होता है, और वो लोग बिल्कुल परेशान नहीं होते, उन्हें कोई भी मतलब नहीं होता है कि उनका रिजल्ट कब आएगा या कट ऑफ क्या होगी, कुछ भी नहीं उनको मतलब हो रहा है, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं था उन्हें कौन सा सिलेक्शन लेना था, उनका सिलेक्शन, उनका टारगेट तो कुछ और था। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना यही चाहूँगी, बस और कुछ नहीं था। क्योंकि मैंने देखे हैं ना बहुत सारे कमेंट्स मेरे ही चैनल पे आते रहते हैं, तभी ये चीज़ें मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बोली थी। मैं बात करती हूँ आप लोगों को उत्तर प्रदेश के जो 74 जिलों में होमगार्ड परीक्षा आप लोगों की है, मतलब कि आप लोगों की भर्ती आई हुई थी 74 डिस्ट्रिक्ट में। वैसे तो 75 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन 74 डिस्ट्रिक्टों में इसमें एग्ज़ाम हुए हैं। आप लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हर डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई किए हैं, और ये आप लोगों की कट ऑफ जो होगी वो आप लोगों के ज़िले वाइज चलेगी। यानी क्योंकि भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर जब आई है तो आप लोगों की ज़िले वाइज आई है, इसलिए अदर वाले तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ नहीं सके, तो आप लोगों की फाइटिंग आप लोगों के बीच ही स्टूडेंट्स की रहने वाली है। बात करते हैं जैसे आप लोगों का लखनऊ जनपद होगा, तो लखनऊ जनपद में जितनी आप लोगों की क्या है पदों की संख्या होगी, उसी प्रकार से आप लोगों की कट ऑफ भी जारी होगी। मेल के लिए पद अलग थे और फीमेल के लिए पद अलग थे। मेल कैटेगरी अलग अलग डिवाइडेशन हुई थी, और उसके बाद फीमेल कैटेगरी अलग अलग हुई थी, जैसे SC ST EWS आप लोगों का जनरल, ऐसा करके जैसे आप लोगों की कैटेगरियाँ होती है, उसी कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों के यहाँ पर आपकी कट ऑफ भी लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी थोड़ा सा क्लियर तरीके से बताना। वैसे भी मैं आपको क्लियर तरीके से ही सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो देखिए आपकी कैटेगरी जैसी होगी उसी प्रकार से आपकी कट ऑफ भी होगी। और बात करते हैं जिले वाइज, जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या पूरे स्टेट को मिला के कट ऑफ लगेगी, नहीं, आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के आधार पर कट ऑफ लगेगी। ठीक है, और इसमें आपका जिले वाइज तो लगेगी, साथ में आप लोगों की कैटेगरियाँ भी होगी। मेल के लिए अलग कट ऑफ बनेगी और फीमेल के लिए अलग बनेगी, और मेल फीमेल दोनों में कैटेगरियाँ जो होंगी उनके लिए अलग अलग बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों की।
बात करते हैं कि आप लोगों को 19 लाख में से क्या है कि चलो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसमें जीके जीएस की पूरी फाइटिंग रहने वाली थी, जहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग थी। इसमें आप लोगों को नो नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए जिनकी उम्मीद शायद स्टूडेंट्स करके नहीं गया था। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सोशल मीडिया से भी बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आए हुए थे। उस पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ था, जहाँ से बहुत ज़्यादा आप लोगों को हंसी भी आई और बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार भी व्यक्त किए गए हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे यूट्यूब वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूट्यूब में आप लोगों का पहला वीडियो कब अपलोड किया, किसने अपलोड, मतलब क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सोशल मीडिया भी आप लोगों को क्या है बहुत मायने रखती है, इसलिए उसको भी थोड़ा सा माइंड करके चलना है आगे आने वाले एग्जामों में, ठीक है। इंस्टाग्राम में भी आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंस्टाग्राम पर किस प्रकार की पोस्ट में कई फोटो या वीडियो वगैरह अपलोड करने का इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग किसी भी ऐप को, किसी भी सोशल मीडिया को, किसी भी प्लेटफॉर्म को एकदम मतलब क्या है कि एकदम वो ऐसा ना लिया कीजिए, थोड़ा सा उसके बारे में भी रखना है माइंड में, क्योंकि अभी ये चीज़ों को देख ली होगी कि यूपी होमगार्ड की परीक्षा ना होके आप लोगों की अच्छी खासी रैंक वाली परीक्षा हो गई, मतलब क्या अच्छी लेवल की परीक्षा हो गई, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, यूपी कांस्टेबल वाला जो हमारी अपकमिंग वैकेंसी है, जिसकी हमें एग्ज़ाम देने हैं, तो उसका ही भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठा है यूपी होमगार्ड में। उन्होंने भी अपना क्या है चेक कर लिया, इसी बहाने अपने मॉक वगैरह चेक कर लिए कि भाई हमारा जो क्या है कि परीक्षा में हमारे अंक कैसे क्या आने वाले हैं। तो उन्होंने बैठ के अपना ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर तरीके से पता कर ली कि भाई जीके जीएस में हमारी तैयारी कैसे चल रही है, हम एग्ज़ाम हॉल पे बैठेंगे तो हमारा कैसा प्रोसेस रहेगा। तो ये सारी तो वहाँ पर वो चेक कर लिए, लेकिन वो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों को होमगार्ड ज्वाइन नहीं करेंगे, वो सिर्फ यूपी पुलिस वाले ही है, तो यूपी पुलिस का ही ज्वाइन करेंगे। वैसे भी देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जाएंगे तो पक्का माइनस पे। अब आता है यूपी एसआई वाला स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, दीदी हमारे होमगार्ड परीक्षा तो मतलब क्या ही कहें, लेकिन यूपी पुलिस की इससे अच्छी तो आप क्या यूपी एसआई वाली जो हमारे एग्ज़ाम हुए हैं, तो यूपी एसआई की जो हमारे पेपर हुआ था वो हमारा बेस्ट हुआ था, क्योंकि उसमें भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे जैसे क्वेश्चन यहाँ पर होमगार्ड पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की इनके द्वारा जो जारी किया गया था, जो क्या है भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है जो डाटा, तो यही आप लोगों का डाटा था कि आपका एडमिट कार्ड है वो कितने स्टूडेंट्स का जारी किया गया है, कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम हॉल पर एग्ज़ाम दिए हैं और कितने ने परीक्षा छोड़ी है, ये उनकी तरफ से था, जो कि न्यू नेगेटिव मार्किंग के आधार पर। पेपर लेवल का है तो आप लोग जानते होंगे कि लेवल कैसा क्या रहा है, 25, 26, 27 तक का लेवल, 19, 20 चलता रहा है। बाकी आप लोग ऐसा ना सोचना कि किसी का वीक हो गया तो किसी का बहुत अच्छा खासा गया है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था जैसा यूपीएसआई में देखा गया था कि भाई इस शिफ्ट में अच्छा खासा गया था और तो सेकेंड शिफ्ट में एकदम ईजी कर दिया था, ऐसा करके यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं देखा गया, ठीक है। बात करते हैं कि आप लोगों का सेफ स्कोर की, यानी सेफ स्कोर की बात करती हूँ तो अगर आप लोगों के 60 नंबर भी हैं ना, तो आप अपने आप को बहुत महान समझना, टॉप समझना। और मैं आप लोगों को उन भाई बहनों को जिन्होंने कमेंट्स किए थे 70 वाले और 65 वाले, 68 वाले जो कमेंट्स कर रहे थे, यानी 68, किसी को 69, किसी के 70, किसी के 71, ऐसे करके कमेंट्स कर रहे थे, भाई आप टॉप 10 पर शामिल हो चुके हो। क्योंकि वो यूपी बोर्ड मतलब क्या है कि यूपी होमगार्ड की जो हमारी परीक्षा हुई है, इसमें सच में मतलब क्या है, ऐसा नहीं किसी ने सोचा हुआ था कि हमारे इतने भी मार्क्स आ सकते हैं। यानी जीके जीएस ऐसी होती है कि जो बहुत स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारी जीके जीएस स्ट्रॉन्ग है, तो वो ही उन्हीं लोगों को मैं बता देती हूँ कि उन्हीं लोगों के ही नंबर इतने हाईएस्ट पहुँच पाए हैं। बाकी जो लोग हमारे मैथ वाले हमारे स्टूडेंट्स होते हैं और हमारे रीजनिंग वाले होते हैं, जिनको ये लगता है कि भाई मैथ हमारी स्ट्रांग है, हमारी रीजनिंग स्ट्रांग है, तो क्या होता है कि उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा परीक्षा डाउन लेवल पर पहुँची है। नहीं क्या होता है, उनके मार्क्स थोड़ा सा डाउन पहुँचे हैं। नहीं आप लोगों के मार्क्स क्या थे, किसी के 50 आए हैं तो किसी के 55 आए हैं तो किसी के 60 आए हैं, ऐसे करके उनके मार्क्स आए हैं। पर आप बिल्कुल भी परेशान होना, थोड़ा सा लेवल हार्ड था, इसलिए आप लोगों का इसमें क्या है, आपकी कट ऑफ भी एकदम नॉर्मल लगेगी, आप परेशान नहीं होना है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेल जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, और जैसे हमारे लखनऊ जनपद से आते हो, तो लखनऊ जनपद में आप लोगों को 1371 इसमें क्या थे पद थे, जहाँ पर आप लोगों को यूआर मेल की बात करती हूँ तो आप लोगों को 50 मार्क्स भी हैं, तो आप लोग रनिंग कर सकते हो, फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। अगर आप लोग कानपुर नगर से आते हो तो इसमें कानपुर नगर में बहुत अच्छी पोस्ट थी, जो कि 1947 पद थे। 1947 पद होने की वजह से यूआर जो फीमेल की मेल के लिए रहेगी वो
आप लोगों की मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों के अगर 47 नंबर, 48 नंबर, 49 नंबर तक हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। देखिए आप लोग यूपी कांस्टेबल छोड़िए, यूपी एसआई छोड़िए, अगर आपका सच में टारगेट था यूपी होमगार्ड बनना तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। रीजन मैं आपको बता ही दिया, स्टार्टिंग में इतनी बातें मैंने बताई हैं, तो कोई ऐसी नहीं बातें बताई थी, मैं आपको समझने वाली बातें थोड़ी सी थी, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे आप लोग लखनऊ जनपद से आते हो, इसमें आप लोगों का अगर आता है मेल ओबीसी का स्टूडेंट्स, तो इसमें 47 नंबर भी हैं, आप लोग रनिंग कर सकते हो, फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस मेल के लिए हो तो आप लोगों के पास 46 नंबर भी हैं, तो आप लोग रनिंग कर सकते हो, कानपुर नगर से आप आते हो। और उसके बाद एससी के मेल हो तो आप लोग 45 नंबर भी हैं, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। एसटी मेल के लिए हो और कानपुर नगर से आप बिलोंग करते हो तो इसमें 41 नंबर है, 40 नंबर हैं, तो आप इस पर रनिंग कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि दीदी इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है? अरे भाई ये होम गार्ड परीक्षा है, इसमें तुम्हारा हाई लेवल वाले स्टूडेंट्स नहीं आके तुम्हारा होम गार्ड बनेगा आके, ठीक है। वो लोगों ने भी अपना ट्राई किया है इस पे आके, आप देख लेना जब आप लोगों का रिजल्ट आउट हो, वो जल्दी भी आउट कर दिया जाएगा। जैसे आपने देखा कि इसमें क्या है, आंसर की कितनी जल्दी यूपीएसआई में आई थी, आपकी इसकी होम गार्ड में भी बहुत जल्दी आंसर की जारी की जाएगी। तो इसमें क्या था कि आप लोगों को ये पूरा डाटा जो है आप लोगों को, ये मैं इसकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ, क्योंकि इतने 75 डिस्ट्रिक्टों का मैं डाटा आप लोगों को यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ, नहीं तो बताने पे आऊँगी तो घंटों का क्वेश्चन इस पर आपका लोगों का ये हो जाएगा वीडियो। तो इसमें आप लोगों का मैं थोड़ा सा इसमें गर्ल्स के लिए भी बता देती हूँ। गर्ल्स की हाईएस्ट आप लोगों को समझ लीजिए 32 तक, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट में काउंटिंग आ रही है कि 32 यानी 32 नंबर तक आप लोगों के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी मेरिट क्या है कट ऑफ बन सकती है। 32 नंबर कैसे? क्योंकि उनमें क्या होता है कि आप लोगों का जो पदों की संख्या है ना, वो पदों की संख्या ज़्यादा है, फॉर्म भी कम पड़े हैं, ठीक है। पदों की संख्या ज़्यादा है और फॉर्म भी कम पड़े हैं, इसलिए कट ऑफ उनकी मिनिमम जाने वाली कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्टों की। अब ये सारा डाटा आप लोग कहाँ से देख सकते हो? तो ये सारा डाटा देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी पूरी पीडीएफ, इसकी जो पूरी पीडीएफ है, इसकी पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, ठीक है। उसकी वहाँ से आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आऊँगी बताने के लिए, जैसे कानपुर नगर में फीमेल के लिए है, तो इसमें क्या है कि फीमेल का जो कट ऑफ बन रहा है तो 41 तक जा रहा है, ईडब्ल्यूएस का 40 जा रहा है, 41 भी जा सकता है, 42 भी जा सकता है आप लोगों का, क्योंकि 19-20 का डाटा यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एसटी के लिए है जो कि 36 तक जा रहा है फीमेल के लिए कानपुर नगर में। तो ऐसे करके आप लोगों का जो फीमेल आप लोगों की एससी कैटेगरी की है तो उसमें 39 जा रहा है, ओबीसी के लिए है तो उसमें आप लोगों का 40-41 तक जा रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 जा रहा है, क्योंकि लोग वो सर्टिफिकेट लगाते हैं इसलिए इनके थोड़ा सा और भी डाउन पर जा जाता है, क्योंकि एसएससी जीडी में ऐसा ही होता है इनके साथ। तो कुछ कैटेगरी जो हाईएस्ट थी आप लोगों को कुछ कैसे सर्टिफिकेट की वजह से उनका क्या होता है, थोड़ा सा एक आध नंबर उनको माइनस पे मिल जाते हैं, यानी उनके पक्ष पे मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कानपुर नगर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, हरदोई है, बनारस, सीतापुर, जौनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़ है, गोरखपुर, गोंडा, बरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर है। उसके बाद आप लोगों का आता है ये प्रयागराज वगैरह है, उसके बाद प्रतापगढ़ के पास शाहजहाँपुर है, और मैं आप लोगों को बता दूं मेरठ, गाजियाबाद, बलिया है, और ये देवरिया है, बुलंदशहर, बहराइच, बदायूं है। उसके बाद आप लोगों का क्या है कि इसमें मुरादाबाद, इटावा वगैरह है, हाथरस है, आगरा है, बहुत सारे आप लोग ये सहारनपुर है, बाराबंकी भी है, कुशीनगर भी है। तो ये बहुत सारे आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट हैं, और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्टों में बहुत सारा कम मतलब मेरिट जा रहे हैं, 39 नंबर भी जा रहे हैं, 35 भी जा रहे हैं। तो ऐसे करके इसमें कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्टों हैं, और जिसमें मेल है तो थोड़ा सा एक आध नंबर आगे पीछे रहेंगे, लेकिन फीमेल की बात करती हूँ, लड़कियों की बात करती हूँ, तो आप लोगों के पास अगर 40 नंबर भी हैं, 45 नंबर भी है, अगर 50 नंबर है, किसी भी कैटेगरी से आप आते हो तो बिना सोचे, बिना किसी की कट ऑफ देखे आप लोग रनिंग की तैयारी कर सकते हो। मेरी बात मानिए, क्योंकि मैंने वो डाटा देखा है जहाँ पर आप लोगों के क्या है, इसमें वो आप लोगों का बनने वाला है कि आपकी मतलब क्या है कि किस कैटेगरी में कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ थी। शायद आप लोग इस डाटा को देख लोगे तो आप लोग अभी से रनिंग की तैयारी कर लोगे। और हाईएस्ट डाटा की बात करते हो तो कोई किसी भी स्टूडेंट्स का आप लोगों का ऐसा मतलब क्या है, बहुत मिनिमम स्टूडेंट्स होंगे कि हमें लग रहा है कि 80 का किसी के कमेंट्स आए हैं कि दीदी हमारे 80 नंबर है, हमारे 75 नंबर हैं। हमने 2 दिन से 3 दिन से यही चीज़ें देखी है कि मैं अपने वीडियोस पे बात करती हूँ तो उसमें किसी के 55 क्वेश्चन के कमेंट्स आ रहे हैं, तो किसी के 54 के कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, किसी के हाईएस्ट कोई भी कमेंट्स नहीं देखा मैंने। तो अगर आप लोगों के पास इतने 50 प्लस भी नंबर हैं, 50 नंबर भी हैं और लड़की हो, तो आप लोग तुरंत से इस पर क्या है फिजिकल की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि 16 मिनट की टाइमिंग, 2400 मीटर रनिंग आप लड़कियों की होने वाली है। 152 आप लोगों के क्या है
इसमें आप लोगों का है जो कि आप लोगों की हाइट रहेगी। और इसके बाद बात करती हूँ एसटी कैटेगरी की, 147 आप लोगों की यानी 147 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट है जो कि एसटी कैटेगरी की है। और अब बात करते हैं लड़कियों की वेट की, तो 40 केजी आप लोगों का वेट होना चाहिए, जिसे हम 40 केजी वेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी जो आप लोगों की क्या है, एक बरवली चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, एक अच्छा सा वे आप लोगों को बताने की कोशिश की है, जिसका सहारा लेके आप लोग ऐसा ना हो कि बैठे रहो, क्योंकि आप लोगों की आने वाली एक और भर्ती परीक्षा को करवाने वाली है सरकार। यदि ये आप लोगों को गोल्डन ईयर है, फरवरी और जनवरी तक आप लोगों का क्या है, चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी कि आप लोगों का चुनाव वगैरह की प्रक्रिया है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो आप लोगों को इसीलिए कमेंट्स में और हर चीज़ में मैं बताती रहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना किया कीजिए। अभी आप लोगों की ये भर्ती क्लियर कर रहे हैं कि जल्दी ही करेंगे, क्योंकि ये सेकंड जो आपकी वैकेंसी 1 लाख पदों पे होगी, उसमें होमगार्ड भी आ सकता है और प्लस आपका यूपी पुलिस भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी से तैयारी कीजिएगा फिजिकल की। बेस्ट ऑफ लक, और मेरी तरफ से बहुत सारी आपकी शुभकामनाएं कि आपने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। और अगर आपका सपना होमगार्ड में है तो आज से ही फिजिकल आप स्टार्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी आंसर की आती है तो उस पर वीडियो आप लोगों का आ जाएगा। आप लोगों का क्या राय है, आप लोग जरूर इस पर कमेंट्स कीजिएगा।